जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। महाराज की मर्जी के बिना हम महाराज का नाम तक नहीं ले सकते, नाम सुन नहीं सकते। महाराज के पास किस संगत ने कब आना है, कैसे जुड़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ महाराज पर निर्भर करता है। महाराज से हम सभी का एक रिश्ता और ये सफर है, और इस सफर पर किसकी कितनी सोल महाराज से कनेक्टेड है, ये सिर्फ महाराज जानते हैं। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग गुरु महाराज की संगत पूजा आंटी का सत्संग है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, बहुत ध्यान से इसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आज ये सत्संग आया है। और मैं यकीन से कह सकती हूँ, आप सभी ने इस सत्संग को बहुत करीब से अपने जीवन में जिया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्षण इस सत्संग के माध्यम से ऐसे ही प्रतीत होंगे कि ये आप ही की जर्नी है। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज नमस्ते। सुनने वाली सारी संगत को नमस्ते। एक बार ऐसे ही दिन में थोड़ी देर के लिए अ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं सो गई, वो गुरु जी ने ही सुलाया और 10 मिनट के लिए ही मैं शायद सोई और अ, गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए और वो सामने खड़े हैं और मैं रो रही हूँ, बहुत जोर जोर से रो रही हूँ और बहुत तड़प तड़प कर मैं रो रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ कि मालिक कैसे कैसे पाया जाए, है ना? क्या रास्ता है तेरा? कैसे तुझ तक आया जाए? क्या करूं मैं ऐसा कि तू मुझे मिल जाए, तो खुश हो जाए, है ना? कैसे पाया जाए? मैं रो रही हूँ और गुरुजी हंस रहे हैं और हंसते हंसते मुझे बोलते हैं कि यही तो सारा खेल है। गुरुजी ने ऐसा बोला, ता सारा खेल है, और मेरी नींद खुल गई। और जब मैं उठी, मेरा पिलो सारा आंसुओं से भीगा हुआ था। एंड नो वंडर, गुरु जी के दर्शन दर्शन सपना सपना नहीं होता, गुरु जी खुद होते हैं। और जैसे ही मैं उठी और फोन मेरे हाथ में आया और एक मैसेज फ्लैश हुआ कि ईश्वर का कोई मार्ग नहीं, हर मार्ग ईश्वर है। कितनी ही ब्यूटीफुली, कितनी ही सिंपली गुरुजी ने वो बात समझाई जो मैं शायद उनसे पूछ रही थी। उनसे मेरी 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 रूहानी, ये पता नहीं कब से मेरी रूह भटक रही होगी और ये तड़प तड़प कर कितने जन्मों में कितने तरीके उसने आजमाए होंगे कि वो किसी तरह से उस तक पहुंच पाए और उसको पाए, है ना? और आज जब उसने पूछा तो गुरुजी ने कितने ही सरल तरीके से बताया कि कोई रास्ता नहीं है उसका। हर रास्ता, हर एक खेल जो वो रच रहा है इस धरती के ऊपर, हर जो उसने आपको पार्ट प्ले करने के लिए दिया है, अगर वो खेल आप बस निम्रता से सर झुकाकर उसको डेडिकेट करके अपना पार्ट प्ले कर जाओ, ये सोचकर नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। वो करवा रहा है, उसका खेल है, ये उसी का रास्ता है। मैं अगर सब्र से, प्यार से उसको समर्पित करते हुए खेल जाऊं इस रास्ते पे, तो वो मुझे मिल जाएगा। गुरुजी ने मुझे इसी तरह से इसका जवाब दिया। बहुत अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते थे कि मेरे जो शब्द होते हैं, गुरु का वाक पत्थर की लकीर, जो बोला सत्य, एकदम सत्य, उसके ऊपर डाउट करने की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। गुरु जी का एक वाक्य था कि गुरुजी कहते थे कि मेरी मर्जी के बिना कोई मेरा नाम तक नहीं सुन सकता। मेरे दर तक आना तो छोड़ो, मेरे दर्शन करना तो छोड़ो, वो मेरा नाम भी नहीं सुन सकता अगर मेरी मर्जी ना हो तो। संगत जी, ये मैंने जिया है और बहुत ही बखूबी जिया है। गुरुजी दिल्ली में जब आए और वो जहाँ पर रहते थे, एम्पायर स्टेट, मेरा कुछ ही दूर मैं रहती थी
बहुत ही मतलब 2 मिनट का 5 मिनट का रास्ता वहां से पैदल मेरे घर का, मेरा घर इतना ही दूर होगा, लेकिन मैंने कभी भी गुरु जी का नाम नहीं सुना। पता नहीं कितने साल बचपन से मैं वहां रही। और 2007 में गुरुजी ने चोला जब छोड़ा, और 2007 में ही मेरी शादी हुई और मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई। मैं 5 मिनट की दूरी पे गुरुजी से रहती थी, लेकिन मैंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना। लेकिन मतलब जहाँ गुरुजी वॉक करने जाते थे वहीं पर हम भी वॉक करने जाते थे। अम, वो गलियां, वो रास्ते जहाँ पर वो वॉक करते थे, वो फार्म हाउसेस, एक अजीब सा सुकून वहां जरूर मिलता था। और तो मन करता था कि बार बार वहां जाया जाए, पर ये नहीं पता था कि ये सुकून क्यों मिल रहा है ना। हमें क्या पता कि यहाँ पर अभी मतलब रबों का रब होकर गया होगा शायद, है ना। एम्पायर स्टेट लिखा हुआ मैं मुड़ मुड़ कर देखती थी वहां से आते जाते। मुझे एक अजीब सी कशिश थी उस शब्द से, वो लिखा हुआ एम्पायर स्टेट स्टेट, उसकी एक झलक पाने के लिए ना, मैं मतलब इंटेंशनली भी वहां से निकलती थी कि मेरे को वो लिखा हुआ दिख जाए। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्यों इतनी अट्रैक्शन है इस नाम से, एम्पायर स्टेट। मुझे नहीं पता था किसका एम्पायर है अंदर में, कौन बैठा है। मैं बहाने ढूंढती थी कि मैं किसी से एम्पायर स्टेट की बातें करूं। तो मैं अक्सर अपने फादर से पूछा करती थी कि पापा यहाँ क्या है एम्पायर स्टेट में, तो वो बोलते थे कि घर है, अंदर घर ही है। तो फिर लगता था कि अच्छा घर है तो फिर ठीक है, घर है, अब घर को ऐसे देखने तो कौन ही जाता है ना। लेकिन वो फिर कुछ दिनों के बाद मुझे लगता था कि अच्छा अब बहुत दिन हो गया पूछे हुए एम्पायर स्टेट के बारे में, चलो मैं आज फिर पूछती हूँ। ऐसे ही करते करते मैं बहुत एम्पायर स्टेट को अपने मन ही मन एडमायर करती थी, उसे देखती थी। 2007 में जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई, तो भी उस एमजी रोड से निकलते हुए ना, मैं एकदम जब वो जगह आने वाली होती थी एम्पायर स्टेट, में बिल्कुल चुप हो जाती थी। किसी से भी बात कर रही हूँ या कुछ भी, मेरा पूरा ध्यान बाहर होता था। सड़क पे नजर होती थी कि मुझे एम्पायर स्टेट लिखा हुआ दिख जाए, बट मुझे नहीं दिखा, कभी भी नहीं। मतलब दिखा, बट मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों इतनी अम, इस नाम के साथ इतनी ये कशिश क्यों है मेरे अंदर, मुझे नहीं पता था। 2019 में गुरुजी ने ऐसा बनाना शुरू किया मेरे आसपास, कि मेरे आसपास गुरुजी वाले लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, जिन्होंने गुरुजी का नाम लेना शुरू किया और बताना शुरू किया कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं। मैं गुरुजी गुरुओं की तरफ जाने वाली इंसान बिल्कुल भी नहीं थी। और मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, तो गुरुजी ने उसको और थोड़ा इंटेंस किया, और लोग लाए मेरे आसपास। और जब सबसे सुना बहुत ज्यादा गुरुजी के बारे में और उनका नाम, तो लगा कि चलो ठीक है, एक बार देखने में क्या ही हो जाएगा, चलो एक बार जाकर होकर आते हैं। तो गुरुजी के बड़े मंदिर का ये दर्शन किया, बट ठीक लगा। ऐसा नहीं कि मैं वहां बार बार जाऊं, और फिर भूल गए कि हम कहीं गए थे गुरुजी के पास। हालांकि वो लोग अभी भी मेरे आसपास थे, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं गई थी वहां पर, मैंने दर्शन किया था। 2021 2021 में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक कुछ हुआ ऐसा कि गुरुजी को पता था पहले से ही कि होना ही है, और इसीलिए वो 2019 में मुझे अपने दर पर उन्होंने बुलाया। 2021 में मेरे हस्बैंड के साथ जब सेपरेशन हुआ हमारा, तो एक दिन मैं बैठी थी ऐसे ही, और अचानक से जब मैं हम दिन में कितनी बार हम आँख झपकते हैं, है ना, लेकिन और हम रियलाइज भी नहीं करते कि हम आंखें झपक रहे हैं, हम ब्लिंक कर रहे हैं, जबकि हम करते रहते हैं। लेकिन वो दिन ऐसा था, जून 2011 का, 2021 का 11 जून डेट थी। और उस दिन जब भी मैं आँख झपकती थी, एक चेहरा होकर जाता था मेरी आंखों से, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या दिख रहा है मुझे। आज से पहले कभी भी झपकती हूँ तो ऐसा नहीं हुआ, आज ये क्या हो रहा है ना।
और बहुत ध्यान लगाया कि ये कौन है जो जो हर मेरी आंख की झपक पर एक चेहरा होकर निकल रहा है। तो ध्यान आया शायद ये वही तो नहीं है कि जिनके मंदिर में मैं गई थी, जिनको लोग गुरुजी गुरुजी करते हैं। तो मन में ही ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आप वही हो क्या जो जिनके मंदिर में गई थी। आप अब क्यों आ रहे हैं मेरी आंखों में, मतलब मेरी नज़र में आप ऐसे क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं, और क्या चाहते हैं आप मुझे प्लीज बताएं कि क्या बात है, आप क्यों मुझे दिख रहे हैं। बोला और मैं भूल गई। उस दिन जब मैं सोई तो वही सुबह के 3-4 बजे मुझे एक ड्रीम दर्शन देते हैं गुरुजी, और उस सपने में क्या दिखता है कि बहुत बड़ा अथाह समुंदर है जिसके अंदर लहरें उठ रही हैं, और एक बहुत बड़ा कमल का फूल है, और वो कमल का फूल, वो लोटस उन लहरों से जूझ रहा है। लहरें आती हैं, लगता है ये अब डूबा, ये अब डूबा, ये अब गिरा, ये अब डूब जाएगा, अब ये उभर नहीं पाएगा। लेकिन कोई है जो उस कमल को, उस लोटस को एम्ब्रेस करे हुए है ना। और वो हर वो कोशिश कर रहा है कि ये कमल, ये लोटस मैं डूबने नहीं दूंगा। तो सपने में ही जब मैं उन हाथों पर ध्यान देती हूँ कि ये कौन है जिसने इस कमल को ऐसे एम्ब्रेस किया हुआ है, तो वो हाथों से से ऊपर की तरफ जाते जाते मुझे नजर आता है कि वो गुरुजी हैं, और वो उस समुंदर में ऐसे लेटे हैं जैसे हम विष्णु जी का पोज देखते हैं ना, एक लेग के ऊपर दूसरी लेग करके। ऐसे गुरुजी लेटे हैं और उन्होंने उस लोटस को एम्ब्रेस करा है, और वो हर वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लोटस को मैं डूबने नहीं दूंगा, चाहे कितनी भी तेज लहरें आ जाएं, है ना, ऊंची लहरें आ जाएं, पर मैं इसे बचाऊंगा। सपने में ही मेरा ध्यान जाता है कि लोटस का जो स्टेम है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं देखती हूँ कि वो लोटस का लंबा सा ग्रीन कलर का स्टेम है, और वो घूम घूम के मेरी नाभि के साथ बंधा हुआ है, और मेरा सपना खुल जाता है। गुरुजी उस सपने में मुझे समझाते हैं कि तेरे लाइफ, है ना, जो ब्रह्म रूपी कमल जो है तेरा, बहुत कुछ होगा, बहुत तूफान आएंगे, बहुत ऊपर नीचे होगा, बहुत तरह की लहरें उठेंगी, पर तू डरना मत, है ना। कई बार तुझे लगेगा कि शायद अब इस लहर से मैं नहीं संभल पाऊंगी, शायद अब मैं डूब जाऊंगी, लेकिन मैं हूं और मैं हर समय तुझे संभाले हूं। तुझे डरना नहीं है ना, बिल्कुल मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। समझ नहीं आया कि गुरुजी क्यों आ रहे हैं बार बार, गुरुजी क्यों मेरे साथ हैं, मेरे तो साईं बाबा हैं, मैं उस समय साईं बाबा जी में बहुत बिलीव करती थी, तो वो क्यों नहीं, और ये गुरुजी कौन है, ये गुरुजी क्यों मुझे संभालेंगे। एनीवेज, वो धीरे धीरे फिर गुरुजी ने समझाया कि कैसे वो ही महाशिव हैं। धीरे धीरे फिर जो गुरुजी को मानने वाले लोग मेरे आसपास थे, जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे सत्संग होता है। सत्संग क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था, कि ऐसे ऐसे सत्संग होता है, आप सत्संग सुनो, गुरुजी अगर आपसे कनेक्ट हुए हैं तो आपकी अभी आपके होश में इस समय कनेक्ट हुए हैं गुरुजी, लेकिन आपसे बहुत पहले हो सकता है गुरुजी आपसे कनेक्टेड हो, आपको पता भी ना हो, गुरुजी की कृपा ऐसे ही चलती है, आप सत्संग सुनो। तो बात समझ नहीं आई उस समय, बट मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। जब वो सत्संग सुनने शुरू किए तो समझ में आया कि गुरुजी तो एम्पायर स्टेट रहते थे उस समय। मेरे दुख का ठिकाना नहीं था कि जिस शब्द से मुझे इतनी कशिश थी, एम्पायर स्टेट, मुझे क्या मालूम था कि दुनिया का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक उसके अंदर बैठा है, और मैं इस लायक भी नहीं थी कि गुरुजी मुझे उस दर पे, तो चलो क्या ही बुलाना था, बहुत ही बड़े शायद भाग होते होंगे, है ना। लेकिन उस एम्पायर स्टेट जहाँ लिखा था उसके बियॉन्ड मैं एक कदम और आगे चल पाती, मैं एक कदम उस एम्पायर स्टेट का गेट जो था जहाँ गार्ड बैठे थे, मैं उस लायक भी शायद नहीं थी कि मैं उस वहां पे भी पैर रख सकूं। तो भी गुरुजी जब मेरे पर मुसीबत पड़ी, गुरुजी मुझे बचाने आए। तो जब गुरुजी के सत्संग शुरू करे सुनने, और मन में हुआ कि अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि आप तो
हमारे पता होने से पहले ही हमसे जुड़े होते हो। तो आप मेरे साथ भी जुड़े हो थे क्या? कब से जुड़े हो मुझे बताओ। ये क्वेश्चन किया, और गुरुजी ने फिर वही 3-4 बजे का टाइम था, और गुरुजी ने मुझे बहुत सारी क्लिप्स मेरी लाइफ से, जो जो गुरुजी का नाम सुनने से पहले जो मेरी लाइफ थी, उस दौरान जो जो कुछ मेरे साथ हुआ, गुरुजी ने इतनी सारी क्लिप्स मुझे दिखाई 3-4 बजे के टाइम में मेरे सपने में। मेरे इतने बुरे एक्सीडेंट्स हुए थे कि जब जिसमें लोग बचते नहीं, ऐसी ऐसी जगहों पे दिल्ली की, जैसे चिराग दिल्ली जो बहुत बदनाम थी एक्सीडेंट्स के लिए, और वहाँ लोग बचते नहीं थे। ऐसी मतलब एक टाइम ऐसा आया कि अक्सर ही मेरा एक्सीडेंट हो जाता था। तो गुरुजी ने समझाया कि वो कौन था जो तुझे बचा रहा था, तुझे एक स्क्रैच नहीं लगता था और तू खड़ी हो जाती थी इतने बुरे एक्सीडेंट से। गुरुजी थे। गुरुजी ने ये भी दिखाया कि एक बार मैं अपने ऑफिस जा रही थी, और ऑफिस जा रही थी, और पता नहीं क्यों क्या हुआ, ऑफिस से घर आ रही थी, सॉरी। और पता नहीं क्या हुआ, और कोई बस नहीं थी उस दिन, और मैं अपने व्हीकल पे नहीं गई ऑफिस उस दिन। पता नहीं आया दिमाग में कि आज बस पे चलते हैं। वापसी पे कोई भी बस नहीं मिली। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था उस दिन, क्यों कोई भी बस नहीं आ रही थी। अंधेरा होने लग गया, और घर से बहुत अच्छे से हमें सिखा कर भेजा जाता था कि खाली बसेस में नहीं चढ़ना है, चार्टेड आए तो नहीं चढ़ना है। जैसे हर पेरेंट अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो हमें भी सिखाया जाता था। तो कोई भी चार्टर्ड बस आती थी, हम कभी भी नहीं चढ़ते थे। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ, इतनी सुंदर प्योर वाइट कलर की बस आकर रुकी, और मुझे नहीं पता मेरे पैर कैसे उस बस के अंदर चले गए, चार्टर्ड के अंदर, जबकि हमें मना किया जाता था कि नहीं जाना। और उस बस में एक ही दो कुछ लोग थे। इतनी सुंदर अंदर से वो बस थी, उसमें फुली, उसमें कारपेटेड, उसमें पिंक या रेड कलर का कारपेट, और लाइट मध्यम मध्यम रेड कलर की या डार्क पिंक कुछ ऐसे, और उसमें इंसेंस की, अगरबत्ती की या धूप की खुशबू। और जब मैं उस बस में बैठी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बस जमीन पर नहीं चल रही, पता नहीं कहाँ ये जमीन से ऊपर है या क्या है। एक भी जगह बड़ी, बहुत ही, मतलब बहुत ही सुख वाली फीलिंग, वो इतनी पहले वो चीज हुई, लेकिन आज तक मैं वो एक्सपीरियंस नहीं भूली हूँ। और मैं हैरान थी, मैं बहुत हैरान थी कि कैसे सिर्फ 10 मिनट में इस बस ने मुझे मेरे घर तक कैसे छोड़ दिया, जबकि आराम से 30-40 मिनट्स लग जाते थे उस रास्ते पर। 10 मिनट में उस बस ने मुझे वहां छोड़ा। और आज जब मैं सत्संग सुनती हूँ, तो समझ में आता है कि गुरुजी के साथ जब बैठते थे लोग, तो उनको कैसा फील होता था। जालंधर मंदिर में कैसी ऐसी डिम रेड और पिंक लाइट हुआ करती थी। आज समझ में आता है वो बस थी नहीं, शायद गुरुजी ने मैनिफेस्ट करी थी। किसके लिए? मेरे लिए, जो उनका नाम तक नहीं जानता था उस समय पर। मेरे लिए, जो इस लायक था ही नहीं कि एम्पायर स्टेट के अंदर भी पैर रख सके। वो मालिक इतना दयावान है, वो मालिक इतना रहम दिल है कि उसे कोई जाने, उसे कोई ना जाने, उसका कोई शुक्राना करे, उसका कोई शुक्राना ना करे, मगर वो सदा सदा दातार है। संगत जी, उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि गुरुजी तो लाइफ में आ गए हैं, और गुरुजी कैसे किसी को अपनाते हैं, और लाइफ में क्या क्या करते हैं, और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स अब मेरे जो शुरू हो गई हैं, तो ही गुरुजी ने बहुत मतलब क्लियरली मुझे आकर अनाउंस किया कि डरना नहीं है, मैं आ गया हूँ, डरना नहीं है। संगत जी, डिवोर्स केस था, कोर्ट जाना था, और कोर्ट में म्यूचुअल था, तो बहुत ज्यादा सिटिंग्स थी नहीं, लेकिन वो भी गुरुजी ने ही उसको इतना पीसफुल ऑन द आउटसाइड किया। क्योंकि गुरुजी के सत्संग हम सुनते हैं कि गुरुजी कहते थे कि बहुत कुछ मैं सपने में भी कटा देता हूँ। जब मुझे गुरुजी के बारे में समझ में आया, मैंने सत्संग सुने, गुरुजी की थोड़ी थोड़ी समझ मुझे आई। गुरुजी अक्सर ड्रीम में आते थे। मैं ऐसे अचानक से मुझे वो सुला देते थे, मतलब मैं अगर नहीं भी मूड में हूँ सोने के, तो अचानक से पता नहीं, मैं मुझे भी समझ नहीं आता था कि मैं कब सो जाती हूँ।
मैं सो जाती थी और अचानक से ड्रीम्स विजन्स आने शुरू हो जाते थे, कि गुरुजी बैठे हैं और आसपास बहुत बहस हो रही है, बहुत लोग हैं, और गुरुजी का अटायर ऐसे होता था जैसे घर का कोई बड़ा हो, है ना। उनके अटायर होते हैं जैसे पजामा कुर्ता, और लगता है जिनको देखकर कि हाँ ये शायद हेड ऑफ द फैमिली हैं। उस तरह से उस अटायर में गुरुजी होते थे, और गुरुजी सबके साथ सबको समझा रहे होते थे, सबसे बातें कर रहे होते थे, बहुत बहस हो रही होती थी आसपास डिवोर्स को लेकर, या जो भी उसमें सेटलमेंट्स होनी थी उसको लेकर। और जब मैं उठती थी तो बहुत शोर में से जैसे कोई उठा होता है ना, ऐसे में बहुत थकी होती थी उठ कर, कि सपने में ये क्या हो रहा था। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ। जो भी शायद होना था वो शायद गुरुजी ने सब सपने में ही कटवाया। और फिर जब हम कोर्ट में गए, और बहुत घबराहट थी अंदर, कभी कोर्ट गई नहीं थी, कभी कोर्ट देखा नहीं था, लेकिन वो मालिक, वो इतना 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 रहम दिल है कि वो कोर्ट में भी, कोविड के दिन थे, मास्क पहने होते थे हमने, और जो लॉयर था उसने डॉक्यूमेंट्स जो बनाए थे उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज थे, कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो बार बार जज पॉइंट आउट कर रहे थे कि इसमें ये ठीक नहीं है, ये ठीक करके लाओ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक करके लाओ। और वो बार बार डांटते थे लॉयर को कि आपको इतना भी नहीं आता, आपने ये भी नहीं किया। तो हमें लगता था कि अब मतलब इतने सारे केस लगे होते हैं एक दिन में, कि ये कब तक जज ये टॉलरेट करेंगे। वो या तो डेट कुछ और दे देंगे, या टाइम कुछ ऐसा दे देंगे कि हमें शाम हो जाएगी शायद यहाँ बैठकर। लेकिन गुरुजी की कृपा थी, वो जज हमें भेजते थे और उनकी नज़र दरवाजे पर ही टिक जाती थी। वो बाकी केसेस की हियरिंग होती थी, वो सुनते थे केसेस, लेकिन वो बीच में यही पूछते रहते थे, पूजा आई क्या, पूजा वापस आई क्या, उसको बुलाओ पहले, उसको बुलाओ पहले, उसके डॉक्यूमेंट्स में अमेंडमेंट हो गई, उसके लॉयर कहाँ है, पूजा को बुलाओ पहले। कौन जज, इतने सारे केसेस होते हैं, किसके पास इतना टाइम है कि वो ये पूछता रहे कि पूजा है क्या, पूजा को बुलाओ। मैं जब भी अमेंडमेंट करके डॉक्यूमेंट्स में हम लोग वापस आते थे, जज की नज़र दरवाजे पर ही होती थी, और वो बोलते थे आ गई पूजा, देखो आ गई पूजा, उसको बुलाओ आगे। कौन कर सकता है ये वही कर सकता है, ये सिर्फ मालिक कर सकते हैं, महाराज की कृपा थी और कुछ भी नहीं था। एक पॉइंट ऐसा आया जब उन्होंने बोला, जज ने, कि बेटा पूजा, ये मास्क हटाओ, हमें ये देखना है कि जिसकी फोटो है ये वही है ना। मैंने जैसे ही मास्क हटाया, इतनी खुशबू महाराज की, इतनी खुशबू महाराज की, उस रूम में, कोर्ट रूम में, जहाँ फिनाइल के पोछे लगते हैं, जहाँ इतने लोग खचाखच भरा होता है जो स्पेस, वहां इतनी ज्यादा खुशबू महाराज की। जब तक हम रहे वो खुशबुएं ही खुशबुएं वहां पे होती रही। एनीवेज, जो भी था सेटलमेंट हुआ और म्यूचुअल डिवोर्स हुआ। उसके बाद भी महाराज ने छोड़ा छोड़ा नहीं का मतलब, छोड़ा तो आज तक भी नहीं, लेकिन उस समय वो बहुत फ्रीक्वेंटली ड्रीम दर्शन देते थे और मुझे सब कुछ समझा के जाते थे ड्रीम में कि ऐसे होगा, घबराना नहीं है, मैं साथ हूँ, बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं साथ हूँ। महाराज ने हमें गुड़गांव में हम रहते थे, वहां से उनके इंट्यूटिवली, उनके टेलीपैथी में, ड्रीम दर्शन में वो ये दिखाने लग पड़े कि अब यहाँ से चलना है, अब यहाँ नहीं रहना है। और उन्होंने हमारे लिए एक जगह चुनी, मेरी इटर्नल प्लेस है, कभी सोच में भी नहीं था कि मैं यहाँ पर शिफ्ट होंगी। बट उन्होंने समझाया कि नहीं, यहाँ पर शिफ्ट होना है, उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया। किस घर में हम जाएंगे वो भी उन्होंने डिसाइड किया। थोड़े थोड़े विजन्स में वो दिखाते थे कि ऐसे ऐसे जगह है और ऐसे ऐसे घर है, तो वहां पर जाना है। जी, ये घर जब हम देखने आए तो हमें, मुझे शायद मैं मना कर देती, पर दबाव इस तरह का बना कि इस घर के लिए हाँ हुई। जब मैं इस घर से बाहर निकली बड़े अनमने से कि इस घर में नहीं रहना था, लेकिन जब मैं बाहर निकली और मैं मुड़ के देखती हूँ तो वहां बड़ा बड़ा लिखा था नानक शाह की। और उससे पहले गुरुजी ने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे कि मैं और नानक एक ही हैं, मैं और नानक एक ही हैं। जब मैंने वो नानक शाह लिखा हुआ देखा, उस समय ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बाहें फैला के वहां खड़े हैं कि शाहों का शाह मैं, नानक मैं, है ना, जिसको इस लाइफ टाइम में लोग
गुरु जी के नाम से जानते हैं। मैं बाहें फैला के तेरे इंतजार कर रहा हूँ इस घर में, और तू इतना मतलब मन में उदासी लेकर खड़ी है ना। बस फिर कोई डाउट नहीं रह गया, और जो सुख जो आनंद हमें उस घर में आया संगत जी, वो कहीं पे भी और नहीं आया। गुरु जी ने ऐसे हमें रखा है जैसे अम, कोई बहुत ही छोटे से बेबी को रखता है ना। उसके बाद भी गुरुजी बहुत सारी इवेंट्स हुए। एक मेजर जो मैं आपको बताऊंगी, गुरुजी आए ड्रीम में, और उन्होंने हाथ में एक पेन लिया था, और पेन शिवलिंग था, मतलब शिवलिंग की फॉर्म में वो पेन था, और उन्होंने कुछ लिखा बोर्ड पर दो तरफ, और उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो, अब तुम यहाँ सेटल हो गई हो, अब सब ठीक है, और डरना नहीं है ना। मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए ये लिख दिया है। जो भी उन्होंने लिखा, ये होना ही है, तुम्हारे बच्चे यहाँ पहुंचेंगे ही, घबराना नहीं, मैं साथ हूँ। यही होना है जो मैंने लिख दिया, महाशिव ने अपने हाथों से लिख दिया, डरना नहीं है, यही होगा। मतलब मैं किस तरह से उस रब का शुक्राना करूं, जो इतनी केयर, इतनी बारीकी से आपके साथ जुड़ता है ना। जो छोटी से छोटी आपके फेयर को, छोटे से छोटे आपके इमोशन को, आपकी इतनी सटल थॉट्स को, जो हमें लगता है कि अच्छा थी भी मेरे दिमाग में, उसको वो रीड करता है, और वो हर वो कोशिश करते हैं कि वो करें कि जिस क्या करूं मैं कि मेरा जो बच्चा है ना, वो काटेगा तो कर्म तो मैं कटाऊंगा, लेकिन फिर भी वो जितना अच्छे से मैं उसको रख सकूं, वो रहे इस धरती पर, है ना। बहुत शुक्राना है गुरु जी का। संगत जी, जब गुरु जी लाइफ में आए और उन्होंने समझाया कि मैं आ गया हूँ, तो धीरे धीरे फिर वो और समझाते रहे। दुनियावी जो बातें थी वो तो वो हैंडल कर ही रहे थे, हमारे तो बस में ही नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने हमारा जो गुरु है ना, वो पूर्ण गुरु है। हर चीज उनके, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हमारी कोई दुनियावी मांग है, हमारी कोई आध्यात्मिक मांग है, हमारी कोई कोई रूहानी, कुछ भी ऐसा है, हमारा गुरु पूर्ण है, और सब कुछ ही उनके अंदर है। गुरु जी ने आगे पढ़ाई करानी शुरू करी कि दर दर नहीं भटकना है, और एक को ही मांगना है, एक को ही मानना है। और आप मांगो ना मांगो, है ना, आपकी जो भी अरदास है या नहीं भी है, एक ही से जुड़ाव होना चाहिए आपका। गुरुजी ने जब ये पढ़ाई मेरी शुरू करवाई ना, तो दिल्ली में एक और मंदिर है, आश्रम है। मैं वहां गई, और मेरे दिल में एक डिजायर्स थी। हमारे दिल में है ना, डिजायर्स बहुत सारी रहती हैं, जब तक लाइफ है शायद रहेगी। अ, तो मैं जब उस मंदिर में गई, मैंने उनसे कुछ मांग नहीं करी ऐसी कि मुझे ये पूरा कर दो या जो भी है। बट मैं बस ऐसे ही उस मंदिर में गई, मैंने मत्था टेका, मैं वापस आई, और वो जो चीज मेरे मन में थी वो पूरी हो गई, है ना। ओके, ठीक है, डन। कुछ दिन के बाद वो चीज फिर से मुझसे चली गई, और वो उस चीज की डिजायर फिर मेरे मन में आई। बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं फिर से उसी मंदिर में गई, किन्हीं और भगवान जी के या गुरु के, और मैंने फिर से मत्था टेका, और मैं वापस आई, वो फिर से डिजायर मेरी पूरी हो गई। तो मुझे लगा कि हाँ यार, जब भी मैं इन वाले मंदिर में जाती हूँ ना, मेरी ये डिजायर पूरी हो जाती है। तो अब गुरुजी आ गए लाइफ में। गुरुजी आ गए, और गुरुजी ने कहा कि एक के पास जाओ। अब वो डिजायर फिर से आ रही है, क्योंकि वो फिर से चली गई मेरे पास से। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी, तब तक ये नहीं था कि मांगना नहीं है, इतना पता था कि गुरुजी आ गए हैं लाइफ में, और इतना सब कुछ करे जा रहे हैं मेरी लाइफ में, तो सब कुछ ही करेंगे, है ना। यही यही सोचते हैं ना हम। फिर उससे आगे की सोच तो मालिक धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाकर लेकर जाते हैं। तो अब मुझे डिजायर फिर से जागी, क्योंकि वो चीज फिर से मेरे पास से चली गई। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी, आपने कहा है कि दर दर नहीं भटकना, एक को मानो, तो मैं अब आप ही को मान रही हूँ, और आप ये डिजायर मेरी पूरी क्यों नहीं कर रहे। और डिजायर पूरी नहीं हुई, मैं गई बड़े मंदिर होकर आई, पर वो डिजायर फिर भी पूरी नहीं हुई। अब वो तड़प इतनी बढ़ गई कि ये तो चीज चाहिए ही चाहिए।
तो मैंने गुरुजी को बोला, देखो गुरुजी, आपके पास देखिए हम कैसे उनसे बात करते हैं। अह, ऐसी ही थी मैं ना, तभी तो गुरुजी ने बुलाया ही नहीं एम्पायर स्टेट में, कि अभी वो लेवल शायद नहीं आया है। एनीवेज, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, ये दिन मैं, इस दिन तक मैं वेट करूंगी। अगर आपने मेरी डिजायर पूरी कर दी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उस मंदिर में जाऊंगी जहां से ये डिजायर पूरी होती है ना। आपने शायद उन्हीं के थ्रू करवानी होगी ये डिजायर पूरी मेरी, है ना। तो लेकिन गुरुजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और गुरुजी वैसे ड्रीम दर्शंस देते थे और किन्हीं किन्हीं बातों के लिए, लेकिन इस चीज के लिए वो बिल्कुल साइलेंट थे। तो अब वो दिन भी पास आने लग पड़ा और गुरुजी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ क्लैरिटी नहीं। तो मुझे लगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अब वो दिन आ गया और ये डिजायर मेरी जो थी वो पूरी नहीं हुई, मुझे ये चीज नहीं मिली। तो मैं वो वाले जो पहले वाले मंदिर में ना चली गई, और मैंने वहां मत्था टेका। और उसके बाद फिर मैं वहां से सीधा बड़े मंदिर गई कि आप मुझसे रूठना मत, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन अब आपने पूरी नहीं करी, तो मैंने इसीलिए मैं दूसरे वाले मंदिर में गई, लेकिन देखो फिर भी मैं आपके पास आई, है ना। इस सोच के साथ मैं पहले वाले मंदिर में मत्था टेक कर फिर बड़े मंदिर गई। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में कदम रखा, मुझे इतनी डांट पड़ी गुरुजी से। वहां कोई शब्द चल रहा था जिनका जिसका मुझे वो शब्द एग्जैक्टली क्या था मुझे याद नहीं है, बट उसमें कुछ ऐसी लाइनें थी कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम दर दर जाकर भटकते हो, जगह जगह जाकर तुम मत्था टेकते हो, तुम्हें गुरु को नहीं समझ आती कि गुरु को कैसे रखा जाता है, उसके साथ कैसे कनेक्शन बनाया जाता है। और तुम सोचते हो जैसा तुम बताओ और वैसा करे जाए गुरु, तुम्हें भी तो आजमाता है गुरु, ऐसे करके ना कुछ वो शब्द था जिसमें बहुत डांट थी, और मुझे पता था कि ये डांट तो मुझे को पड़ रही है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसे ही कोइंसिडेंस होगा, चल क्या होगा, शब्द चलते रहते हैं, हम कोई मेरा सोच के तो गुरु जी को इतना थोड़ी टाइम है कि वो मेरे ही लिए शब्द चलाएंगे। ऐसे सोच के मैं, जैसे भी वो सेवादार बोलते रहे, मैं लाइन चलती रही, वो शब्द खत्म हुआ, रिपीट वही शब्द बजा। ओहो, जब वो दोबारा बजा, मुझे लगा कि भगवान जी, ये धरती कहीं फट जाए और मैं समा जाऊं इसमें, कि मेरे मालिक को, और मेरी आंखों में आंसू टप टप। और मुझे लगा कि या मेरे मालिक को इतनी शक्ति अपनी इस्तेमाल करनी पड़ रही है एक मेरे जैसी मूर्ख को ये समझाने के लिए कि तुझी को डांट रहा हूँ, और तू ही करके आई है ना अभी ये सब कुछ काम, है ना। और मुझे अपना गुरु बोलती है ना। और तू जा जाके दर दर पर मत्था टेकती है और ये सब चीजें मांगती है, मैं तुझे ही डांट रहा हूँ। और इतना ही काफी नहीं था, मैं वापस आई। मैं सोई, सुबह फिर 3-4 बजे गुरुजी ने दर्शन दिया कि गुरुजी एक गाड़ी से निकल रहे हैं, और उस गाड़ी में 2-3 ही लोग हैं जो गुरुजी के बहुत पास हैं, वो जो मुट्ठी भर संगत गुरुजी बोलते हैं। और पूरी की पूरी दुनिया के लोग दोनों तरफ खड़े हैं, बीच में से रास्ता छूटा हुआ है गुरुजी के जाने का। गुरुजी गाड़ी से निकलते हैं और मैं भी साइड में खड़ी हूँ, गुरुजी मेरी तरफ देखते भी नहीं है, वो देखते भी नहीं, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और गुरुजी उस रास्ते से जा रहे हैं, और जैसे जैसे गुरुजी जाते जाते हैं, लोग उनके पीछे 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 होते जाते हैं। गुरुजी आगे आगे, और वो पूरी की पूरी दुनिया के लोग उनके पीछे पीछे, और जब वो बहुत दूर चले जाते हैं और मैं कहीं बहुत पीछे रह जाती हूँ, अननोटिस, कोई मुझे उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि तुम हो भी या नहीं भी। और वो जब बहुत आगे चले जाते हैं, तो वो जो पहला मंदिर जहाँ मैं जाके अपनी डिजायर पूरी कराती थी, है ना, उन्हीं के जोर जोर से जयकारे लगने लगे। तो गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मेरे साथ चलना बहुत दुख है, मुट्ठी भर ही संगत है मेरे साथ, ऐसे दर दर पे जाकर भटकना है ना, तो तुम एग्जिस्ट भी नहीं करती फिर मेरे लिए, मेरे पास दुनिया पूरी है जो मेरे पीछे है इस समय, है ना। तो तुम्हारी तरफ ही मैं क्यों देखूं, जब तुम ही सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ नहीं देखती, तो मेरे लिए भी और बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरफ मुझे देखना है ना। और ये जिनकी जहां पे भी तुम जा रही हो, वो सब जयकारे, वो सब नाम भी
तो मेरे ही अंदर से निकलते हैं ना, मेरे ही नाम है, मेरे ही जयकारे हैं, मेरे ही अंदर से वो सब भी हैं। तो जब मैं तुम्हें डायरेक्ट मिल रहा हूँ, तो फिर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती, है ना? उस दिन के बाद से कान को हाथ लगाया, गुरुजी को सॉरी बोला, और मन में हो गया कि हाँ गुरुजी, आज के बाद किसी भी दर पे नहीं जाऊंगी, कहीं से भी नहीं मांगूंगी किसी दर पे अगर मैं जा भी रही हूँ। क्योंकि हम सोसाइटी में है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो फैमिली में हर कोई नहीं मानता, तो उनके साथ कभी जाना भी पड़ता है। तो हर एक भगवान जी को मैं आपका ही रूप देखूंगी महाराज, और मांग तो मेरी आप भूल ही जाओ महाराज, कोई मांग ऐसी मैं नहीं रखूंगी, है ना? गुरुजी ने कुछ साल मुझे दिए इस चीज को पक्का होने के लिए, और है ना, उन्होंने ही ओनली मेड श्योर, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने आजमाया कि मैं अब किसी के पास जाती हूँ कि नहीं जाती, क्योंकि मेरे तो बस में ही नहीं है। देन आई सरेंडर्ड, मालिक मेरे से नहीं होगा, आप करा दो। तो उन्होंने कुछ साल मुझे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि गुरु सीढ़ी 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 ऊपर चढ़ाता है ना? तो जब यहाँ हो गया कि अब मैं ऐसे किसी के मंदिर में जाकर कोई भी मांग ऐसे तो नहीं रखती हूँ, और मेरी सारी अब अ, मतलब सोच, मेरी सारी इबादत आप ही हैं गुरु जी, आपसे ही है और किसी से भी नहीं। जब कुछ कुछ साल मैंने ऐसे गुरुजी ने मुझे रखा, फिर शायद गुरुजी को दया ही होगी कि इसको अब एक सीढ़ी शायद और चढ़ाएं, या इसको अगली सीढ़ी चढ़ाए चढ़ाएं, तो मैं नहीं बोलूंगी चढ़ी तो मैं नहीं हूँ, बट दिखाने के लिए शायद वो सीढ़ी, है ना? एक ड्रीम दर्शन आता है गुरुजी का, और उसमें अभी कुछ दिन की ही बात है, मैं अभी पीछे एक कोई ऐसे ही किन्हीं किन्हीं संत महात्माओं की वीडियोस देख लेती थी, बातें सुन लेती थी, ये सोचकर कि कुछ अच्छा ही सुनने को तो मिलेगा ना, तो अच्छा है ना कि कुछ अच्छा सुन लेना चाहिए, इससे हमारा ही कल्याण होता है, हमें तरीका आता है कैसे जीना चाहिए, तो वो बातें सुन लेनी चाहिए। तो गुरुजी का कुछ दिन पहले ड्रीम दर्शन आया, और उसमें गुरुजी ने बताया, दिखाया कि गुरुजी का दरबार लगा है, और उस दरबार में जाने के लिए लाइनें लगी हैं, दो लाइनें हैं, एक डायरेक्ट लाइन है जो गुरुजी के दरबार में जाती है, और एक लाइन है जो एक हॉल में से होकर जाती है। अब उस हॉल में से सुना सपने में कि इस हॉल में बहुत सारे सिद्ध पुरुष महात्मा बैठे हैं। तो मुझे लगा कि अरे वाह, सिद्ध पुरुष महात्मा बैठे हैं, तो मैं मांगूंगी तो इनसे कुछ भी, हाँ, और किसी ने मेरे कान में आकर बोला कि इन सिद्ध महापुरुषों में एक ऐसे महापुरुष हैं जो अगर आपके सर को टच भी कर देना, हाथ भी रख देना, तो बस आपका कल्याण ही कल्याण कल्याण है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। तो मन में आया कि नहीं, ऐसे मैं कुछ मांगूंगी तो नहीं, मेरी कोई मांग नहीं है, वो सब गुरुजी है, बस मैं इस हॉल में से निकल जाती हूँ, कि महापुरुषों की तो एक प्रेजेंस में से ही निकल जाओ तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना, बस मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगी, मुझे चाहिए इनसे कुछ भी नहीं। ऐसे कह के मैं उस हॉल में से निकली, और जब मैं दरबार के पास पहुंची एंट्रेंस पे, तो मुझे एक जो सेवादार थे वहां पे, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आंटी, आप इस हॉल में से आए हो, आपको वेट करना पड़ेगा। और मैं फिर से रोने लगी गुरुजी, इतना दूर कर दिया, आप मुझे आने नहीं दे रहे हो अपने पास, और जो डायरेक्ट लाइन में आ रहे हैं ना, वो सीधा गुरुजी के दरबार में जाए जा रहे हैं, बट मुझे जाने को नहीं मिला। और वो सेवादार जी बोलते हैं, जो इस लाइन में से, हॉल में से जो लाइन आ रही है ना, उसमें से घूम कर आ रहा है, उसको देर लगेगी, महाराज के दर्शन नहीं होंगे, महाराज के पास जाने में देर लगेगी। सपना खुला, उठ के बैठी, और समझ में आया कि गुरुजी क्या समझा रहे थे, कि हम जो बातें भी हम सुनते हैं, हमें लगता है कि हम किन्हीं महापुरुष आए हुए हैं, हम जाकर मत्था टेक आए तो क्या ही हो जाएगा, हम किन्हीं महापुरुषों के पास से गुजर ही जाएं तो क्या ही हो जाएगा, बस उनकी तो नजर से ब्लेसिंग, हम कोई ऐसी बात सुन लेंगे। लेकिन ये हमारी सटल डिजायर्स रहती हैं जो बहुत ज्यादा एविडेंट, हमें लगता है कि हमने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ सिवाय गुरुजी के। लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर पर अगर हम ध्यान दें, तो हमें लगता है कि हमें कोई ब्लेसिंग मिल जाएगी, हमें कुछ ऐसा सुनने मिल जाएगा जिससे हमारा कल्याण हो जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा गुरु पूरा गुरु है, पूर्ण गुरु है वो। अगर हमें नजर डालनी होगी,
तो वो आराम से कभी भी डाल देंगे, हर समय डालते हैं अपने स्वरूप के थ्रू, अपने सत्संग के थ्रू। उन्होंने अगर हमें जीने का कोई तरीका समझाना होगा तो वो बड़े प्यार से आके हमें बता देंगे गुरु जी, या हमसे वो करवा देंगे गुरु जी। हमें किसी भी और की तरफ किसी भी चीज के लिए उनकी नजर तक पड़ जाए हमारे ऊपर, इस चीज के लिए भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु के पास हर तरह के खजाने हैं। एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, किन्हीं का सत्संग मैंने सुना था ओल्ड संगत का, कि वो गुरुजी के पास जाते थे और गुरुजी उन्हें बोलते थे कि बंदा बन जा। तो उन्होंने हर वो चीज करी जिनसे जो उन्हें लगा कि जो एक्चुअली जो हम दुनिया में पाठ पढ़ाया जाता है कि अच्छा इंसान होना ऐसे होता है, ऐसे होता है, गर्लफ्रेंड्स को छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो, तो वो एक एक करके ये सब चीजें करते रहे। और वो बार बार आते रहे और गुरुजी बोलते कि तूने सुना नहीं, बंदा बन जा। और वो फिर वो ऐसी कोई चीज छोड़कर आते थे जो उन्हें लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, और वो फिर आते थे और गुरुजी बोलते थे कि तुझे सुनता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, बंदा बन जा। तो आखिरकार जब उनको लगा, उन संगत को, कि मैं सब कुछ तो वो कर चुका हूँ जिससे मैं बंदा बन सकता हूँ, है ना, अब और मैं क्या करूं। तो जब वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी ने फिर से कहा कि तू सुनता नहीं है, हम तुम्हें बोल तुझे कब से बोल रहा हूं मैं कि तू बंदा बन जा। तो उसने हाथ खड़े कर दिए कि गुरुजी आप ही बना दो। तो गुरुजी ने कहा हाँ, हुन तू बंदा बन जाएगा। मतलब हमें नहीं पता कि गुरुजी हमारा इलाज, हमारा कल्याण किस चीज से करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। किसी की बातें सुनकर हमें हमारा कल्याण है, या किसी को जवाब देकर हमारा कल्याण है ना, किसी कुछ काफी कुछ सहकर हमारा कल्याण है, या फिर अर्जुन की तरह तीर लेकर मतलब खड़े हो जाने में हमारा कल्याण है। वो मालिक है ना, वो मालिकों का मालिक है, राजाओं का राजा है ना। वो सब कुछ जानता है कि हम किस तरह के कर्म यहाँ काटने आए हैं, जो बातें हम किन्हीं किन्हीं से सुन रहे हैं, महापुरुषों से, संतों से, वो हमारे लिए मोटे मोटे तौर पर ठीक है, बट क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं, क्या हमारे कर्म उसी तरह से कटने भी हैं कि नहीं, है ना। वो तो ऐसा है जो अंगुली माल को एक नजर में तार देता है ना। वो मालिक तो ऐसा है जिसने सज्जन ठग, अभी हम शब्द सुन रहे थे, उसको भी तार देता है। तो हम ये गुरुजी ने अभी कुछ ही टाइम पहले ये सपने से मुझे समझाया कि इस तरह से अगर तुम मेरे पास आ रही हो और सोच रही हो कि मैं कुछ मांग थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस इस हॉल से गुजर ही रही हूँ ना, इसमें क्या बुराई है। तो ये समझ लो कि अभी मेरे दिल में अभी भी ये भाव है कि मेरा सतगुरु पूरा नहीं है, वो अभी भी वो सब देने लायक शायद नहीं है कि जो मुझे इन महात्माओं की, संतों की प्रेजेंस में मिल जाएगा, है ना। जब तक ये भाव मेरे दिल से जाता नहीं और ये भाव मेरे दिल में आता नहीं कि मेरा ही, मुझे जो भी कुछ मिलेगा वो इस ही मालिक से मिलेगा, तब तक वो पूरी तरह से मुझे नहीं मिलेगा, है ना। तब तक वो पूरी तरह से नहीं मिलेगा। मैं यहाँ किसी का भी अनादर करने की मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है, कोई भी इंटेंशंस नहीं है, पूरा आदर सबके लिए। मैं बस जो गुरुजी ने मुझको समझाया, उन्होंने मुझे जो भी दर्शन दिया, वो मैं आपके साथ शेयर मुझे लगा कि मैं करूं। सबका कल्याण। गुरुजी ने बोला कि फैमिली का एक मेंबर भी अगर मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी की पूरी फैमिली का कल्याण करता हूँ। गुरुजी के साथ मैं जुड़ी, मेरी फैमिली अब तो फिर भी वो गुरुजी का को मानते हैं, और मैं ना भी हूँ अगर, तो कभी बड़े गुरु, मेरे पेरेंट्स अभी दिल्ली ही हैं, तो मैं ना भी हूँ अगर तो भी वो बड़े मंदिर कभी कभी चले जाते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप सुन लेते हैं। लेकिन जब मैं जुड़ी थी तब गुरुजी को कोई मेरी फैमिली में से नहीं मानता था। हम लोग साईं बाबा जी के साथ बहुत जुड़े थे, तो उनका पूरा पूरा झुकाव वहीं था। तो बस ऐसे ही मुझे मुझे मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर करने के लिए मेरी फैमिली एक बार ऐसे ही बड़े मंदिर बस एक बार चले गए, उन्होंने मत्था टेका। मुझे सपना गुरुजी ने दिखाया कि मेरे फादर को बहुत मासिव, एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है, और मैं सीपीआर कर रही हूँ, पसीना पसीना हो गई हूँ, और छुट्टियों के दिन हैं, और गुरुजी ने एक हॉस्पिटल
की एम्बुलेंस दिखाई जिसके ऊपर हॉस्पिटल का नाम लिखा था, और हम अपने पापा को, मेरे फादर को वहां लेकर जा रहे हैं और फादर का ट्रीटमेंट हो रहा है। मन में था कि अब अगर ये गुरुजी ने दिखाया है तो ऐसी कोई खबर आने वाली है। खबर आई, और मेरी मदर ने यही बोला कि मेरे फादर को मतलब हाफ साइड पे शायद पैरालिसिस हुआ है और हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। सपना ध्यान में आया और समझ में आया कि गुरुजी ने दिखाया था कि फादर को कुछ होने वाला है। उन्होंने हार्ट अटैक दिखाया था, पर अब यही हुआ है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो हॉस्पिटल याद था जहाँ गुरुजी ने ले जाने के लिए बोला। उसी हॉस्पिटल में हम लेकर गए अपने फादर को। संडे का दिन था, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। गुरुजी ने इमरजेंसी में ही इतना ब्यूटीफुली सब कुछ अरेंज किया कि फटाफट डॉक्टर्स मिल गए, फटाफट ट्रीटमेंट हो गया। एक दिन भी उनको एडमिट नहीं रहना पड़ा हॉस्पिटल में। गुरुजी की इतनी मेहर थी, इतनी मेहर थी कि उन्होंने दिखाया क्या। और गुरुजी बोलते हैं 10% ही तुम काटते हो। और डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, इनको फेशियल पैरालिसिस हुआ है एक ही साइड पे, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर दवाई खाकर फिजियोथेरेपी से उन्होंने मेरे फादर को क्योर किया। थैंक यू गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी मदर जब बड़े मंदिर गए, उन्होंने वहाँ चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेते ही उनका सारा लेफ्ट साइड, उनकी बॉडी का ना, बुरी तरह से शिवर करने लग पड़ा। और उनके लेफ्ट वाली आंख से आंसू टप 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 शुरू हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है, ये क्यों मेरी बॉडी कांप रही है। वो हमें काफी टाइम बाद समझ में आया, जब उन्हें सीढ़ी उतरते चढ़ते बहुत प्रॉब्लम होने लग पड़ी। उनको हार्ट में हैवीनेस रहने लग पड़ी। हमें लगा कि जैसे कुछ ब्लॉकेज है शायद। उनको लेकर गए हॉस्पिटल, इन्वेस्टिगेशंस हुए, स्कैन्स हुए। बस गुरुजी ने इतने में ही उनका कल्याण किया। डॉक्टर भी हैरान था कि जो सिम्टम्स ये बता रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज ना हो। लेकिन नहीं थी संगत जी। गुरुजी ने उस दिन बड़े मंदिर में चाय प्रसाद पिलाई और चाय प्रसाद में ही उनका कल्याण कर दिया। और तब मेरी मदर का ऐसा कुछ फेथ था नहीं। गुरुजी में अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 शुक्राना। मेरी सिस्टर, जो कि भी गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन गुरुजी ने एक दिन ऋण दर्शन दिया कि गुरुजी बैठे हैं एक साइड में, और वेकेशंस के दिन है, समर वेकेशंस, और मेरी सिस्टर बहुत फाइल्स हाथ में लेकर आती है। और मैं उससे पूछती हूँ कि ये क्या है फाइल में। तो वो बताती है कि ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है, और ये किसी भी तरह से अब क्योर नहीं हो सकता, और अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं गुरुजी के पास बिलक बिलक कर रो रही हूँ उस दिन कि महाराज, आप तो जिंदगियां बख्शते हो, ऐसे नहीं कर सकते महाराज। और गुरुजी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं ऐसे, पर वो कोई जवाब नहीं देते, मुंह पलट लेते हैं और फेर लेते हैं। और मैं बहुत रो रही हूँ उनके चरणों में, महाराज ऐसे मत करो। बट वो सदा सदा दातार, हमेशा कर्म ही करता है वो मालिक। वेकेशंस आई, मेरी सिस्टर एंटर हुई, रूम से बैठी, और उसने बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे उसको रात को सोती है तो उसको कुछ मसल्स में कुछ उसको सिम्टम्स ऐसे आने लग पड़े, जो उसने सर्च किया और गूगल किया या जो भी। और उसको पता चला कि ये शायद किसी तरह के कैंसर के सिम्टम्स हैं। डॉक्टर के पास गई, इन्वेस्टिगेशंस हुई। एनीवेज ऐसा कुछ था नहीं कि उसको कैंसर हो। लेकिन जो तकलीफ उसने सोते सोते भुगती, वही कैंसर वाली बात जो उसने बोली, वो सब वही थे जो गुरुजी ने सपने में दिखाया। गुरुजी ने ड्रीम में ये दिखाया कि गुरुजी ने मुंह फेर लिया, और मैं जोर जोर से रो रही थी। उसके बाद भी गुरुजी ने सुनी, और गुरुजी ने उसका कल्याण किया। और उसको आज तक नहीं मालूम कि गुरु महाराज जी ने उसका कल्याण किस तरह से किया, क्योंकि उसका ऐसा कोई फेथ था नहीं। बहुत साल पहले, इस सपने से बहुत साल पहले, एक गुरुजी ने सपना मुझे दिखाया था। तब गुरुजी लाइफ में मेरी ऐसे नहीं थे। तो उसमें दिखाया था उन्होंने कि कैसे मेरी सिस्टर
की डेथ हो चुकी है और छोटा सा उसका बेटा है। और एग्जैक्टली इस समय जब गुरुजी ने अभी ये जो कैंसर वाला मैंने आपको बताया ड्रीम, और कल्याण मेरी सिस्टर का एग्जैक्टली इतना ही छोटा उसका बेटा अब था, तो जो गुरुजी ने उसकी डेथ कितने साल पहले मुझे दिखा दी थी। डेफिनेटली गुरुजी ने उसको लाइफ बख्शी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, बहुत 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 ज्यादा शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मैं शेयर करूंगी कि कैसे गुरु जी के साथ जब हम जुड़ते हैं और हम गुरु जी का सत्संग करते हैं ना, और हम सोचते हैं कि हम अपने गुरु को ऐसे खुश करेंगे, हम ऐसे खुश करेंगे, हम उसके लिए ये बनाएंगे, हम उसके लिए वो बनाएंगे, हम गुरु जी को ऐसे उनका चोला उनका हम दरबार ऐसे सजाएंगे। कई बार हमें ये नहीं समझ में हम ध्यान नहीं देते हैं कि शायद हम ओवरडू कर जाते हैं ऐसे कि वो हमारे भाव से ज्यादा हमारी ईगो बन जाती है। गुरुजी एक बार उन्होंने ड्रीम दर्शन दिया और गुरुजी साईं बाबा के रूप में आए ड्रीम में, और बाबा आकर मुझे बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दे, मैं तड़प रहा हूँ भूख से। जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला तो मुझे अपने घर के दो बर्तन दिखाई दिए, जिसमें कि चिपका चिपका वाला, जैसे लेफ्ट ओवर कुछ रह जाता है ना, हम लोग खा लेते हैं और फिर वो बच जाता है। तो बोल्स में कुछ बची बची सब्जी थी, बट इतना था कि अगर मैं उसको स्क्रैप करती और एक कटोरी में डालती तो शायद वो आधी कटोरी वो शायद सब्जी हो जाती। लेकिन मुझे लगा कि अरे, बाबा ने मुझसे मांगा है खाना कि मुझे भूख लगी है तो मैं ये खिलाऊंगी, मैं ये नहीं खिलाऊंगी। मैं उनके लिए मार्केट से बहुत ही लाल रसीले टमाटर मैं उनके लिए चुन कर लाऊंगी, और मैं ऐसे ऐसा खाना उनके लिए बनाऊंगी, ऐसी आलू पूरी उनके लिए बनाऊंगी कि वो भी कहेंगे भाई वाह क्या बनाया। देखिए कहाँ हमारी सोच, क्या किस लेवल पे हम लोग सोचते हैं। एनीवेज, उस समय तक मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा भाव है ना। मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं बहुत ही अच्छे टमाटर चुन चुन कर ला रही हूँ और मैं उसकी सब्जी बना रही हूँ, और मन में यही चल रहा है कि आहा, ये खाएंगे ना साईं तो उनको लगेगा कि भाई वाह क्या खाया मैंने, है ना। मतलब मैं खिलाऊंगी उनको, देखिए मेरी ईगो देखिए जरा मेरी। एनीवेज, जब वो खाना बन गया ना, बाबा बैठे हैं एक चेयर पे और मैं वो खाना उनके लिए लेकर जा रही हूँ, बाबा ने उस खाने की तरफ देखा भी नहीं। मैं रोने लगी वहां पर बैठी हुई ड्रीम दर्शन में, और मैं उन्हें बोल रही हूँ कि बाबा, आपने कहा था आपको कितनी भूख लगी है, अब आप ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मैं बहुत प्यार से आपके लिए बना कर लाई हूँ, प्लीज खाइए। उन्होंने उस खाने को नहीं देखा। फिर मैंने बोला, महाराज आपको नहीं पता मैं कहाँ कहाँ से जाकर ये वेजिटेबल्स आपके लिए लेकर आई मार्केट से, ये टमाटर इतने रसीले हैं, आप एक बार खाकर तो देखो, ये बहुत टेस्टी है। महाराज ने उस खाने की तरफ नहीं देखा और वो उठ गए और वो चले गए, बट उन्होंने उस खाने को नहीं देखा। मैं उठी और मैं बहुत रोई उठकर, और मैंने बाबा को यही बोला, मालिक मेरा कितना प्यार था, वो कितना मेरे भाव थे आपके लिए, मैंने कितने भाव से आपके लिए आलू पूरी बनाया, अपने सपने में क्यों नहीं खाया? तो महाराज ने मुझे समझाया कि वो तेरा प्यार नहीं था, वो तेरा भाव नहीं था, वो तेरी ईगो थी। मैंने तुझे बोला था मैं भूख से तड़प रहा हूं। अगर वो मेरा प्यार तेरा प्यार होता मेरी तरफ, तो तेरा पहली सोच ये जाती कि मेरे मालिक तड़प रहे हैं, है ना, उनकी तड़पन बुझाई जाए। मैंने तो शबरी के जूठे बेर भी खाए थे, है ना। तो वो स्क्रैप करके सब्ज मतलब उस वेसल में से निकाल के सब्जी दे देती, मेरी भूख शांत होती। पर तूने अपनी ईगो को फीड करने का सोचा, तू मार्केट भागी कि बाबा क्या याद करेंगे कि मैंने बनाकर खिलाया। मतलब सोच देखिए, है ना। उस दिन के बाद से फिर उन्होंने गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया सुखमनी आंटी का, जिसमें कि वो बता रहे थे कि कैसे एक आंटी गुरुजी के लिए सूप बना कर लाते थे,
और एक दिन उन्होंने गुरुजी को सुनाया कि गुरुजी आज बारिश हो रही थी, मैं यहाँ गई, मैं ये लाई, मैं वहां गई, मैं वो लाई, फिर मैंने आपके लिए सूप बनाया। तो गुरुजी ने बोला आंटी आज से तेरी सेवा खत्म। और फिर गुरुजी ने सुखमनी आंटी को बोला कि मैनू सुनांदी है कि मैं बनानी आ थोड़े लिए बनानी आ। हम कौन होते हैं उनके लिए बनाने के लिए? हम कोई नहीं होते हैं संगत जी। हमें जब लगता है ना कि हम अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, वो क्या याद करेगा? हम अच्छे से अच्छा सजा रहे हैं, वो क्या देखकर बोलेगा कि वाह मेरे मालिक का दरबार। ये सिर्फ हमारी ईगो को फीड करने के ही साधन है और कुछ भी नहीं। उस मालिक को, एक रघुवीर अंकल का भी ऐसा सत्संग है कि कोई आ, थे संगत के कोई अंकल थे और उन्होंने रघुवीर अंकल को बार बार बोला कि ऐसा दरबार बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी, ऐसा दरबार बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। और उनके सत्संग में एक भी संगत नहीं आई उस दिन, एक भी संगत नहीं आई और वो दरबार ऐसे का ऐसा ही रह गया। तो संगत जी, हम जो भी बनाए, वो मालिक तो भाव से जूठे बेर भी खाता है, उसको उसमें भी तसल्ली मिलती है। वो मालिक तो एक नॉर्मल, उसको हम क्या ही ऑफर कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। एक भाव ही तो कर सकते हैं, हम उसमें भी ईगो भर लेते हैं। वो हमें नहीं करना है। नीवे से नीवे रहना है, सिंपल जितने सत्संग हो सके। और फिर ये अभी सत्संग पूरा नहीं हुआ, कुछ टाइम के बाद ये मैंने सबक नहीं लिया इस सपने से, इस ड्रीम दर्शन से। कुछ टाइम के बाद सत्संग हुआ मेरे घर पे। गुरु जी ने रहम किया कि ऐसी सोच डाली कि चलिए सत्संग कराया जाए। और उस सत्संग में मैं लंगर प्रसाद जब बना रही थी, मैं गुरु जी से यही कही जा रही थी कि गुरु जी अच्छा सा बनवाना, गुरु जी प्लीज अच्छा सा बनवाना। एंड बिलीव यू मी संगत जी, उस सत्संग में कोई भी रूहानियत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लंगर प्रसाद के ही चर्चे थे। लोग सिर्फ उस लंगर प्रसाद को ही खा रहे थे और मांग रहे थे, घर ले लेकर जा रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उस दिन लग रहा था कि यार ये कैसा ही आज। और मैं वो भी कंप्लेन गुरुजी को कर रही थी कि गुरुजी ये कैसा सत्संग आपने करवाया कि बस ऐसे लगा कि सब बस खाने ही आए थे। और उस लंगर प्रसाद में भी लंगर प्रसाद प्रसाद वाली बात नहीं थी, तो सिर्फ खाना ही बन गया। फिर गुरुजी ने समझाया कि तुझे मैंने कितना पहले एक ड्रीम दर्शन दिखाया था, भाव कहाँ थे? भाव नहीं थे, भाव तो थे ही नहीं। तो प्लीज भाव के साथ जुड़े। और मालिक को सिंप्लिसिटी पसंद है, ईगो बिल्कुल भी नहीं, है ना? सटल ईगो भी नहीं, बस भाव। गुरुजी के सत्संग तो अभी बहुत है, इतने ज्यादा है कि मैं बहुत 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 टाइम तक बोलती रह सकती हूँ, बट समय को ध्यान में रखते हुए आज यहीं विराम लेंगे। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, सरबत का भला। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।